दोस्तों, आज का सवाल है, क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर वो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है? दोस्तों, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोगों को ये भ्रम होता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, वह सरकारी नौकरी के लिए हमेशा के लिए अयोग्य हो जाता है। जबकि भारतीय कानून में स्थिति इतनी सरल नहीं है। दोस्तों, सीआरपीसी या वर्तमान में बीएनएसएस है, इसके अनुसार केवल एक एफआईआर जो है वो केवल एक प्रारंभिक सूचना होती है जिसके आधार पर पुलिस जांच शुरू करती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति अपराधी साबित हो गया है। भारत के संविधान में दोष सिद्ध होने तक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। इसलिए केवल एफआईआर दर्ज होने से किसी व्यक्ति के अधिकार खत्म नहीं हो जाते। सरकारी नौकरी में नियुक्ति के समय सरकार आमतौर पर उम्मीदवार से चरित्र सत्यापन कराती है, जिसमें यह देखा जाता है कि उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला चल रहा है या नहीं। केवल एफआईआर दर्ज है और मामला भी जांच या ट्रायल में है तो कई परिस्थितियों में व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे आवेदन पत्र में इस तथ्य को छिपाना नहीं चाहिए। यदि उम्मीदवार एफआईआर या आपराधिक मामले की जानकारी छिपा देता है और बाद में यह बात सामने आती है तो नौकरी रद्द हो सकती है। दोस्तों, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में कहा है कि यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला है तो नियुक्ति प्राधिकारी को मामले की प्रकृति, गंभीरता और स्थिति को देखकर निर्णय लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ बहुत ही छोटा या तुच्छ मामला है, जैसे पड़ोसियों के बीच झगड़ा इसका मामला है, या छोटी मोटी कोई मारपीट का मामला है, या कोई प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुआ मामला है और बाद में वो व्यक्ति बरी हो गया या मामला खत्म हो गया, तो ऐसे मामलों में उसे सरकारी नौकरी से हमेशा के लिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यदि मामला गंभीर अपराध का है, जैसे हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार या देशद्रोह, तो सरकार उस व्यक्ति को नौकरी देने से मना कर सकती है, क्योंकि सरकारी सेवा में अच्छे चरित्र और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसे एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी गांव में दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया और पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। बाद में अदालत में सुनवाई हुई और यह पाया गया कि झगड़ा मामूली था और सुलह हुई और आरोपी बरी हो गया। यदि उस व्यक्ति ने बाद में किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया और अपने आवेदन में यह सच भी बता दिया कि उसके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हुई थी लेकिन वो बरी हो गया है, तो सामान्यतः उसे नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर यह जानकारी छिपा लेता है और पुलिस सत्यापन के दौरान यह बात सामने आती है तो नियुक्ति रद्द हो सकती है, क्योंकि यह ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के सिद्धांत के खिलाफ माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण स्थिति यह होती है कि जब एफआईआर दर्ज है लेकिन अभी अदालत में फैसला नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में विभाग यह देखता है कि मामला किस प्रकार का है। यदि अपराध बहुत ही गंभीर है और उससे सरकारी सेवा की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है तो नियुक्ति को रोका जा सकता है या उम्मीदवार को अंतिम निर्णय आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। लेकिन यदि मामला छोटा है या राजनीतिक प्रदर्शन जैसे मामलों में दर्ज हुआ है तो कई बार विभाग विवेक का उपयोग करके नियुक्ति दे सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जो भारतीय समाज में असामान्य बात नहीं है। इसलिए अदालतें और सरकारी विभाग यह भी देखते हैं कि क्या मामला वास्तव में गंभीर है या केवल किसी निजी दुश्मनी या गलतफहमी के कारण दर्ज हुआ है। यदि अदालत आरोपी को सम्मानपूर्वक बरी कर देती है तो आमतौर पर उस व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी पाने में कोई बड़ी बाधा नहीं रहती है। दोस्तों, इस विषय में हमें यह भी समझना पड़ेगा और हमारे लिए जरूरी है कि सरकारी नौकरी में चयन केवल आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर नहीं होता, बल्कि उम्मीदवार की ईमानदारी, आचरण, सामाजिक प्रतिष्ठा और कानून के प्रति सम्मान को भी देखा जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ बार बार आपराधिक मामले दर्ज होते रहे, भले ही वह हर बार बरी हो गया हो, तो भी विभाग उसके चरित्र को लेकर संदेह कर सकता है। और दूसरी तरफ यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ जीवन में केवल एक छोटा सा मामला हुआ और वो भी समाप्त हो गया,
तो उसे आमतौर पर स्थायी रूप से अयोग्य नहीं माना जा सकता। और इस संबंध में एक और उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कोई छात्र कॉलेज में पढ़ाई के दौरान किसी आंदोलन में शामिल हो गया, राजनीतिक आंदोलन होते हैं कॉलेजों के चुनाव वगैरह और उनमें, और उस दौरान पुलिस ने कई छात्रों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। बाद में मामला समाप्त हो गया या सभी छात्रों को बरी कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति यदि आगे चलकर शिक्षक या कोई क्लर्क या किसी अन्य सरकारी पद के लिए आवेदन करते हैं और वे अपने आवेदन में सच्चाई बताते हैं तो सामान्यतः उन्हें नौकरी से वंचित नहीं किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार भारतीय कानून का मूल सिद्धांत यह है कि केवल एफआईआर दर्ज होना अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं है। जब तक अदालत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर सजा नहीं देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। इसलिए कई परिस्थितियों में एफआईआर होने के बावजूद सरकारी नौकरी करना संभव है। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवार आवेदन के समय पूरी सच्चाई बताए और किसी भी तथ्य को छिपाए नहीं। साथ ही यह भी जरूरी है कि मामला गंभीर अपराध का ना हो और उम्मीदवार का आचरण सरकारी सेवा के योग्य माना जाए। संक्षेप में कहा जाए तो भारत में एफआईआर होने के बावजूद सरकारी नौकरी पूरी तरह असंभव नहीं है। निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि मामला किस प्रकार का है, उसका परिणाम क्या हुआ और उम्मीदवार ने अपने आवेदन में कितनी ईमानदारी दिखाई। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि कानून की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, अदालत में अपना पक्ष रखना चाहिए और यदि वो निर्दोष है तो न्याय मिलने के बाद वह सामान्य रूप से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से हर कानूनी बात को सरल और आसान शब्दों में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।